परमेश्वर का वचन कहता है योना एक भविष्यवक्ता हुआ जिससे परमेश्वर ने बात की कि हे योना नीनवा शहर में जा और वहां के लोगों को जाके मेरा वचन सुना, क्योंकि वो लोग पाप में गिर चुके हैं। बाइबल कहती है योना उठा और परमेश्वर की अन आज्ञाकारी करके नीनवा की बजाय तर्शीश को जाने लगा। और रास्ते में जिस जहाज में वो जा रहा था वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया, जहाज डूबने लगा। और वहां के जो कैप्टन थे, जहाज चलाने वाले थे, उन्होंने योना को पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने पानी में फेंक दिया। और वहां पर परमेश्वर ने पहले से ही एक बहुत बड़ी मछली को ठहराया था, और जैसे वो गिराए गए सीधा मछली के पेट में चला गया। अब मछली के पेट में पश्चाताप करता है, फिर रहा है, मन फिरा रहा है सच्चाई से। पहले प्रभु की बात को अनसुना किया, लेकिन अब सच्चा मन फिरा रहा है। आज हम कहते परमेश्वर मुझे कौन सा देख रहा है, प्रभु कहां मुझे देख रहा है। दाऊद कहता है हे परमेश्वर तेरी प्रेजेंस से भागकर मैं कहां जाऊं। आसमान पर भी तू है, जमीन पर भी तू है, पताल में भी तू है, जहां भी मैं बिस्तरा बिछाता हूं तेरी उपस्थिति वहीं पर है। हे परमेश्वर मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। और आज हमारे विश्वासी कहते हैं परमेश्वर को बाद में देखेंगे, पहले हम अपना काम सेट करते हैं। योना ने भी ऐसा ही सोचा था, मछली के पेट में चला गया, वहां पे पश्चाताप करता है, फिरता है, रोता है, ओ हालेलुया परमेश्वर मुझे माफ कर। ओ प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्रभु मैंने तेरी उल्लंघना की है, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। रोता है, पुकारता है। मछली के पेट में कितना बुरा हाल है उसका, आप इमेजिन कर सकते हैं। प्रभु ऐसा महान प्रभु है, वो मछली के पेट में भी उसकी प्रार्थना को सुनता है। उसका कनेक्शन मछली के पेट में भी खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। आपका मोबाइल फोन पानी में बंद हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आजकल तो वाटरप्रूफ भी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइम पानी में नहीं रहते। आप किसी प्लेनेट पर, किसी जंगल में, अमेज़न में चले जाओ, वहां पर नेटवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि टावर नहीं होगा। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, आप जहां भी होंगे परमेश्वर सुनेगा। और परमेश्वर ने क्या किया, योना की प्रार्थना को सुना और प्रभु ने मछली को आज्ञा दी। योना को नहीं, पहले योना को दी थी, उसने मानी नहीं, लेकिन अब उसने किसको दी, मछली को। क्योंकि प्रभु जानता था ये इंसान है ही ऐसे, ये है ही ऐसे, इनको जितना मर्जी समझाओ ये समझते हैं, जिसको खाना खिलाओ वही काट देता है, जिसका भला करो वही उल्टा, जिसको पढ़ाओ सिखाओ बड़ा करो, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाओ, हैं, गाना सिखाओ, ढोल सिखाओ, ढोलकी सिखाओ, ड्रम सिखाओ, बजाना सिखाओ, गाना सिखाओ, इंग्लिश सिखाओ, प्रचार करना सिखाओ, जिसको जितना सिखाओ वो बाद में क्या करता है, अब मुझे तुझसे ज्यादा ज्ञान हो चुका है। ऐसा होता कि नहीं होता? प्रभु जानता था इस बात को, अब मुझे योना को नहीं बोलना है, अब मुझे किससे बात करनी है, क्योंकि मछली को कोई स्वार्थ नहीं, उसको थोड़ा बहुत खाना चाहिए और पानी चाहिए, बस हो जाएगा। लेकिन इंसान तो ऐसा है, ये संतुष्टि नहीं होता है। होता कि नहीं होता ऐसा? होता कि नहीं होता ऐसा? एक घर मिल गया तो बोलेगा कितने चाहिए, एक गाड़ी मिल गई तो बोलेगा दूसरी। लेकिन परमेश्वर ने मछली से बात की और मछली ने प्रभु का कहना माना, और वचन कहता है मछली ने उसे नीनवा शहर में पहुंचा दिया, उसकी डेस्टिनी पर पहुंचा दिया। परमेश्वर के दिए हुए साधन आपको डेस्टिनी पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके दिए हुए साधन आपका नुकसान कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए समाधान आपको आपकी डेस्टिनी पर लेकर जाएंगे। बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल और बहुत इंटेलिजेंट लोग आपको धोखा से दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानवर जैसे लोगों को आपके पास भेजेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी यूज करेगा आपके लिए, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। वो आएगा और बोलेगा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और बाइबल कहती है खुदा ने उसको कहां पहुंचाया, नीनवा में। अब जहां पर वो पहुंचा है वहां पर जाकर वचन सुना रहे, हे नीनवा के लोगों, प्रभु का हुक्म है, प्रभु की आज्ञा है कि तौबा कर लो और फिर जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो फिर जाओ, कहो, बोलो फिर जाओ, मन फिराओ, सच्चा मन फिराओ।
योना ने क्या प्रचार किया वहां जाकर? फिर जाओ, मन फिरा लो, क्योंकि 40 दिन के बाद इस नगर पर स्वर्ग से आग बरसने वाली है जो तुम सब लोगों को जला डालेगी। अब लोगों ने वचन सुना, बाइबल कहती है उन्होंने क्या किया? राख के ऊपर बैठ करके परमेश्वर से मन फिराया। टाट ओढ़ कर, गर्मी में आप बैठे हैं ना, आप अपने ऊपर टाट, ये जो नीचे टाट पड़े हैं ना, अपने ऊपर टाट डालकर प्रार्थना करके दिखाओ। कोई 10 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो 40 दिन तक, 40 डेज एंड 40 नाइट्स बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बच्चों को भी, जानवरों तक को भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। टाट ओढ़ कर अपनी जान की, अपनी जिंदगी की खुदा से भीख मांगने लगे और परमेश्वर से कहने लगे, प्रभु हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, हमने तेरी नाफरमानी की है, तू हमें माफ कर। कलीसिया ध्यान से सुनो, आज अगर आपने कोई नाफरमानी ऐसी की है जो खुदा को अच्छी नहीं लगी, आपके पास मौका है, फिर जाओ। प्रभु का आत्मा कह रहा है फिर जाओ और सही जीवन प्रभु के साथ जियो। आपको मजा आएगा जिंदगी जीने में, आनंद आएगा आपको जिंदगी जीने में। बहुत घुट घुट के जी लिए, बहुत जी लिए, आंसू बहा बहा के, बहुत जी लिए, लोगों के आगे हाथ फैला फैला के, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो रियल जिंदगी का मजा है आपको जीसस के साथ आएगा। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए, बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया। बोलो आमीन, बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने उनको नाश, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बोलो, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या उनके फास्टिंग किसी ने देखे? कितने लोगों को वचन की समझ आ रही? जोर से बोलोगे हालेलुया। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, होली स्पिरिट टॉकिंग टू यू। क्या कारण था कि परमेश्वर ने आग नहीं भेजी? क्योंकि उन्होंने सच्चा मन फिराया। कौन सा मन फिराया? बोलो, सच्चा मन। और बाइबल कहती है अब परमेश्वर का दास योना प्रभु से लड़ने लगा, प्रभु तूने मुझे वहां पे भेजा, मछली के पेट में भेजा, तूने मुझसे इतनी मेहनत करवाई और तू बहुत बेईमान परमेश्वर है, तू बहुत ही डिफरेंट खुदा है कि तूने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। और परमेश्वर तू तो कहता था मैं उनको नाश करूंगा, लेकिन वो नाश नहीं हुए। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, हे योना, दोपहर के समय में तू एक बेल के नीचे, एक पौधे के नीचे सोया था जो तूने खुद नहीं उगाया था। जब वो जल गया, जब वो सूख गया, तुझे गुस्सा आया कि ये क्यों सूखा। जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, जिस पेड़ को, जिस पौधे को तूने उगाया नहीं, वो सूखने पर तुझे इतना दुख हुआ। जो लोग मेरे लोग हैं, जो मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, मैं उनको कैसे मार सकता? उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने सच्ची तौबा की है मेरे सामने, और मैं उनको कैसे खत्म कर सकता हूं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है हमने प्रभु की ओर फिरना है, क्योंकि होशिया ने इस बात की गवाही देकर क्या कहा है कि यहोवा ने घाव दिया और यहोवा ही चंगा करेगा, वही पट्टी बांधेगा। आज हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। बोलो हालेलुया। हम प्रभु के साथ सही चलें और प्रभु की ओर मुड़ें। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर कहता है आपकी जिंदगी बदलेगी। आज कितने लोगों ने आज फैसला किया है कि आप मुड़ रहे हैं पक्की तरह से? कितने लोग पक्की तरह से प्रभु की ओर फिर रहे हैं? जो लोग परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, ध्यान से सुनो केयरफुली, वो लोग पछताएंगे एक दिन। जो लोग अपने दासों की, अपने पास्टर्स की इज्जत नहीं करते, उनकी बात को इग्नोर करते हैं, वो पछताएंगे एक दिन। आपने देखा होगा, अगर आपके बच्चों ने बुराई की है, आज वो भुगत रहे हैं। अगर आपके परिवार में किसी ने बुरा किया है, तो आप देख रहे हैं वो भुगत रहे हैं। आपका कसूर नहीं है उसमें, आपका दोष नहीं है, आप तो प्रभु के साथ सही हैं, लेकिन उन्होंने बुरा किया और वो भुगत रहे हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है मेरे प्रियो, आज से प्रभु की ओर फिरो और अपनी प्रेयर लाइफ को सही करो। यहां वहां की बातें बंद करो, दूसरों को नोटिस करना बंद करो।
वो अच्छा नहीं, ये अच्छी नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं, वो पास्टर अच्छा, ये पादरी अच्छा है, वो चर्च अच्छा, ये चर्च अच्छा है, मैं यहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहां आऊंगा। ये चीजें बंद करो, टोटल बंद करो। पहले अपनी लाइफ को सही करो, अपने जीवन को प्रभु के साथ सही करो।